नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं समाहर न्यायालय परिसर के पीछे के ग्राउंड में, जहां डीडीसी का कार्यालय है। और यहां पर एक पीड़ित महिला पहुंची हुई हैं, जो सदर प्रखंड के किस गांव की हैं आप? टीकापुर। और कुम्हरचक्की नहरा है, टीकापुर ससुराल हो गया। कुम्हरचक्की है ससुराल। क्या मामला है? मामला हमको सुइया दिया, हाथ खराब है। तो छह छुई में भी बोल सके छो, कोई दिक्कत नहीं। सुइया दिया है, हाथ खराब हो गया। सुइया दिल के बस हाथ खत्म। कौन चीज के सुइया दिल के? किया सुइया दिल के? सुइया दिया कि हम गर्भवती महिला था। हाँ। तो हमको कि चलिए तुमको जांच होगा, ब्लड जांच होगा। ब्लड जांच करवाए, हम रिपोर्ट मांगा था। बोले कि चलिए तुम सुइया पड़ेगा पहले, तब रिपोर्ट देगा। कौन बोला? रिंकी देवी बोला। आशा। जब हम आए सरकारी अस्पताल, बोले कि तुम रुकिए, हम दिलाते हैं सुइया। हमको सुइया दिला दिया है, 3 महला पर ले जाकर ऊपर पर सुइया दिया। हम बेहोश हुआ लगा, हाथ में लहर दर्द खूब करने लगा। हम बोले कि हस्बैंड हम नहीं, आप बचेगा। हम अपना हस्बैंड को बोले हम अब नहीं बचेगा। बोला कि तुमको पत्नी ने नकल लाद रहा है। जब हमको हस्बैंड बोला कि इतना ही कर रहा, माल जाल गोबर करसी नकल नहीं लाद रहा, अभी नकल लाद रहा, बस वो हमको छोड़ के भाग गया। इसके बाद आप कहाँ गए? इसके बाद हम खगड़िया गया है। खगड़िया गया, ममता क्लिनिक पर देखने, रात भर भर्ती रहा है, भोर में नाम काटा है। तकर बाद हम बेगूसराय गया, बेगूसराय से घूर कर भागलपुर गया है, भागलपुर से पटना एम्स गया। पटना में क्या बोला डॉक्टर? पटना में बोला कि हाथ काटने पड़ेगा, नहीं हाथ कटवाएगा ना, इस वजह से पूरा शरीर सूख जाएगा। देखिए दर्शकों की अक्टूबर महीने में गए थे आप। हाँ। क्या तारीख को गए थे? 9 तारीख को। 9 अक्टूबर को यह महिला सदर अस्पताल जाती है गर्भवती होने का जांच कराने के लिए। और जो जांच किया जाता है, क्या महीना था उस समय? पूरा समय था। और उसी दौरान ममता के द्वारा, आशा के द्वारा न, आशा के द्वारा गया, इनके गांव के आशा के द्वारा बताया गया कि चलिए जांच कराना है आपको। पहले तो जांच कराने के क्रम में जब ये रिपोर्ट मांगी, तो आशा के द्वारा बताया गया कि तुमको सुई पड़ेगा एक, क्योंकि जांच में कुछ गड़बड़ी आया है। हाँ। और सदर अस्पताल में ही सुई दिया गया। और सुई देने के बाद इनके हाथ में बहुत दर्द और असहनीय पीड़ा होने लगा, ये बेहोश तक हो गई। और देखिए कि अब का जो स्थिति है, लग रहा है कि धीरे धीरे इनका हाथ जलता जा रहा है। उंगली लगभग 5 उंगली जल चुका है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। और पटना में जैसा कि बताया इन्होंने कि एम्स में बताया कि हाथ कटवा लीजिए, नहीं तो पूरा हाथ नहीं, पूरा शरीर इसी तरह से धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। और क्या बीमारी है ये महिला, हालांकि हम भी मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार का सुई दिया गया, रिएक्शन किया या कोई इनको इन्फेक्शन हो गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये महिला अभी यहाँ पहुँची हैं जिलाधिकारी से मिलने के लिए, ताकि ये हाथ अगर कटना भी पड़े तो उसका खर्च आखिर कौन वहन करेगा। इसको लेकर के ये महिला अभी चिंतित है और डीएम से मिलने आई हैं। और जिलाधिकारी नहीं होने के कारण ये डीडीसी से मिलेंगी। अभी क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं, हमको हाथ बर्बाद हो गया, हमको बाल बच्चा कौन देखेगा, हमको इलाज कौन करेगा। हम गरीब लोग था, हम 2 लाख रुपया लगा दिया है, हमको कोई कर्जा नहीं दे रहा है, हमको पति कमाते नहीं, 4 बाल बच्चा है, हमको घर नहीं है रहने के लिए, हमको कहाँ बाल बच्चा रहेगा। अपने के होलिए? हमको मम्मी था, माँ छिए, सास और नहीं लेकर बच्चा दे रहा मुझे तनी बच्चा 4 गो बच्चा है, तो के रखते वैसे नहीं माँ होली। चलिए डीडीसी साहब से मिलिए, देखिए क्या कुछ करते हैं। बाल बच्चा केना डीडीसी सर क्या बोलते हैं? हमें नुंगा पिन्हा दे छे, माथा मन के लहा दे छे, धोई दे छे। दसर के कर भाई भजा के कर के होते, माँ बाप के कर दसर। सिविल सर्जन से नहीं मिले आप? कौन सिविल सर्जन? अस्पताल का हेड होते हैं सिविल सर्जन। क्या बोले वो? बोले कि डीएम सर फिर जाइए। डीएम सर फिर जाइए। हाँ।
चलिए, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री हैं। मैडम, आपके द्वारा हम लोगों को बताया गया कि इस तरह की एक महिला डीडीसी कार्यालय में बैठी हुई है, उसके बाद संजोग से हम इनसे मिल पाए। आप क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, हम भी आए थे डीडीसी साहब से मिलने के लिए, तो ये पूरा मतलब अपना जो है दुख व्यक्त कर रही थी। तो हम पूछे इनसे तो क्या हुआ, तो बोली जो कि ऐसे ऐसे बात, देखिए ना हाथ देखे तो बहुत, ये तो बहुत स्थिति तो इसका बहुत गड़बड़ है। तो ये बताई कि जो कि हम डॉक्टर के यहाँ सदर अस्पताल गए थे आशा के माध्यम से, तो हमको इंजेक्शन दिया तो ये हाल हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये बिहार सरकार की जो अभी नीति और जो चल रहा है, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका जो ये जो यहाँ डॉक्टर आए हैं वो पढ़ के आए हैं या मूर्ख हैं, कैसे आए हैं, कौन इंजेक्शन लगा दिया जो बेचारी को ये हाल हुआ है। तो ये तो आश्चर्य वाली बात है। तो तकलीफ तो है, तो लेकिन अब तो क्या होगा, तो हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, हर जगह बेचारी गई, इसको नहीं तो मतलब कहीं न्याय नहीं मिला, शायद आवेदन लेकर कहीं गई थी। तो आप लोग के माध्यम से हम आपको कहे तो आप इसका जो है आपके माध्यम से अगर कुछ राहत हो जाता है तो ऊपर आप मतलब कीजिए कंप्लेन जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ आप अपना। सरकार के पास तो बहुत योजना होता है इन लोगों, ऐसे लोगों के लिए, तो गरीब के लिए आप उसको कीजिए जो कि बेचारी को न्याय मिले। और लेकिन इस तरह ऐसे डॉक्टर को यहाँ से अविलंब निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हम बार जाते हैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल। मैडम, ऐसा है कि सुई रिएक्शन भी करता है, कभी कभी सुई देने के बाद इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब हमारे शरीर, आपके शरीर का इम्यूनिटी सबका अलग अलग होता है, वो तो मतलब तो इसमें सीधा सीधी डॉक्टर पर दोषारोपण करना, न आप एक्सपर्ट हैं दवा का, सुई का, न हम एक्सपर्ट हैं, तो बड़ा जल्दीबाजी होगी। तो बात सही है, लेकिन जब ये डॉक्टर के अंदर में थी तो फिर अगर रिएक्शन कर रहा है तो फिर अगर रिएक्शन काटने का तो दवाई होगा ना, निश्चित रूप से होगा ना। हाँ। तो ये जो घुलट रही थी, जलन दे रहा था, तो फिर डॉक्टर क्या कर रहा था वहाँ? कौन नींद लेकर के सोया था? वो मूर्ख डॉक्टर क्या कर रहा था? वो क्यों नहीं देखा इसको? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसके साथ हम हैं, न्याय इसको हम दिलाएंगे और ऐसे डॉक्टर को यहाँ से सस्पेंड करके इसको भगाया जाए, क्योंकि ये सब रहने लायक नहीं है। हम जानते एक बात, और हम बराबर जाते हैं, कभी जाते हैं बीपी चेक कराने के लिए, इस मतलब जाते हैं, तो हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग का बहुत लापरवाही रहता है। एक दिन हम 11:30 बजे गए। मैडम, फिलहाल तो आपको इनका पुराना पर्ची लेना होगा, उस डेट में, जिस डेट में इनको सुई पड़ा है, कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, कौन डॉक्टर लिखे, किसने सुई दी, तमाम लोगों का डेटा लेना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकर के जाएंगे, आवेदन देखे चाची, आवेदन ले जाएंगे, इसको न्याय हम दिलाएंगे, जो है इसको न्याय दिलाएंगे। इस तरह का हाल हो गया, बाल बच्चा इसका कैसे रहेगा? बच्चा का सवाल है ना। ऑपरेशन के दिए दुल्हो के नहीं कमबे पड़े तो ऑपरेशन ये हर जगह से बहुत क्या कमा के के खिले। अभी हमको सब बोल रहा लुल्ली है, तुमको पुराना वाला कहा है, पुराना वाला आप रख काहे देते हैं भाई? उसको दिखाइए कौन डॉक्टर था उसने, हम निकाल लो। दर्शकों, देखते हैं कि डीडीसी साहब क्या कहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से भी मिले और उस आशा से भी मिलने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा सुई इनको दिया गया था और किस वजह से इनके हाथ में इस तरह का इन्फेक्शन हुआ। आज हाथ काटने की बात है और उसमें भी दायां हाथ है, महिला के
हो सकता है कि 4 बच्चे हैं, उनका भी देख रेख करने में इनको परेशानी होगी, और तमाम तरह की जिंदगी है। जौन है तो जौन है कहा गया है, और अपंग हो जाना बड़ा दुखदाई होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम इस मामले का तह तक जाएंगे। नमस्कार।